मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर ये घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। जी हां दोस्तों, राहुल को निपटाने निकला शख्स धरा गया। विपक्ष के 25 सांसद भी थे सिरफिरे भाजपाई के निशाने पर। मोदी शाह पर भड़की प्रियंका गांधी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या अब देश की राजनीति उस स्तर पर ले जाई जा रही है जहां पर विपक्षी सांसदों और लीडर ऑफ अपोजिशन को गोली मारने की धमकी दी जाएगी? आखिर कौन है वो शख्स जिसे करनी सेना का बताया जा रहा, मगर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला जो राहुल गांधी को निपटाने और गोली मारने की बात कर रहा था। और उस पर तुर्रा ये कि बाकायदा वीडियो शेयर करके बना करके सीधे सीधे वो अपनी इस पूरी साजिश को अंजाम देने की बात कर रहा था, मगर धरा गया। दोस्तों विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आज खुद से ही 58 सेकंड का ये वीडियो देखिए और सोचिए कि देश में चल क्या रहा है। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ये लफंगा जो खुद को करनी सेना का बता रहा है, विपक्ष के 25 सांसदों राहुल गांधी को घर में घुस करके गोली मारने की बात कर रहा है, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई मुकदमा नहीं, कोई भाजपाई नेता खंडन नहीं कर रहा, कोई पुलिस अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा, कोई गोदी गिद्ध गटर मीडिया, हर कोई बस ऐसा मानो सबको सांप से उगा है, मानो अंदर ही अंदर मंद ही मंद सब मुस्कुरा रहे हों कि उसी किस्म के समाज के अंदर तनाव और राजनीतिक तौर पर हड़कंप तो चाहिए जो कि इनको सूट करे। वही हो रहा है। मानो ऐसा कहा जा रहा है विपक्षियों की तरफ से कि जो संघ बीजेपी और बीजेपी नेताओं के संगठनों को सूट करता हो। मगर तभी राहुल और प्रियंका गांधी के तेज तर्रार प्रवक्ता ने मोर्चा संभाल कर इस लफंगे के वीडियो को शेयर करके लिखा कि यह लफंगा आतंकवादी अपने आप को करनी सेना का बता रहा है। कहता है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी और 25 कांग्रेस एमपीज को गोली मार देगा। ओम बिरला जी, ये आपका समर्थक है, आपको कोई आपत्ति नहीं? अभी तक कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, सत्ता की चुप्पी पर सवाल है, मीडिया वाले मुंह में दही जमाए रखे हैं। अब दोस्तों, आपको वो पहलू भी बताते हैं जिसके बारे में इस लफंगे ने अपनी वीडियो में जिक्र करता है ये कि हमने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान को सुनकर के हमारा आक्रोश और गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा। किरण रिजिजू ने सच्चाई बताई, ये लफंगा कह रहा है हम अब राहुल गांधी और राहुल के सांसदों को छोड़ेंगे नहीं। बिरला से माफी मांगे, राहुल पर उनके सांसदों पर कार्रवाई हो, वरना हमें कोई रोक नहीं सकता। अब दोस्तों, इसका फैक्ट चेक देखिए। राहुल के कमांडर ने सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक करते हुए लिखा, सो कॉल्ड करनी सेना के राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ दी गई धमकी कोई अकेला गुस्सा नहीं, ये एक सोची समझी और चालाकी भरी योजना का हिस्सा है। सबसे पहले किरण रिजिजू ने सबके सामने झूठ बोला और देश को गुमराह किया कि कांग्रेस एमपीज ने लोकसभा में ओम बिरला को गाली दी है। यह दावा मौजूद वीडियो फुटेज से गलत साबित होता है, जिसमें ऐसी कोई गाली नहीं दिखती।
असल में स्पीकर इस बातचीत के दौरान मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बीजेपी एमपीज ने एक जैसी बात दोहरानी शुरू कर दी कि राहुल गांधी भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह विपक्ष को बुरा दिखाने और राजनीतिक विरोधियों, खासतौर पर राहुल जी के खिलाफ हिंसा को सही ठहराने का एक जानबूझकर चलाया जा रहा कैंपेन है। रेडिकलाइजेशन ऐसे काम करते हैं, वो झूठ बनाते हैं और उसे बार बार दोहरा करके बढ़ाते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी से उसे पवित्र बनाते हैं और अब तक फैलाते हैं, तब तक फैलाते हैं जब तक उनके फॉलोअर्स नफरत और हिंसा के लिए उकसाए नहीं जाते। इसी तरह तब गोडसे बनाया गया था और इसी तरह अब एक और गोडसे को भड़काया जा रहा है। जो बातें दोस्तों पवन खेड़ा ने कही वो 100% सही लग रही हैं, मगर राहुल गांधी के सहयोगियों का भी गुस्सा, उनके अलाइंस पार्टियों का गुस्सा भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह और ऐसे लफंगे के खिलाफ में बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, समाजवादी नेता और राहुल गांधी के सहयोगी अखिलेश ने मोदी शाह को चेतावनी देते हुए तीखा प्रहार किया। लिखा, अगर कोई खुलेआम राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे रहा है, सत्ता चुप है, तो ये सिर्फ चुप्पी नहीं, खतरनाक संदेश है। अखिलेश कहते हैं कि लोकतंत्र में विरोध होता है, बहस होती है, लेकिन गोली की भाषा अगर गुंडे तय करेंगे किसे बोलना है और किसे नहीं, तो फिर कानून की किताब सिर्फ सजावट बनकर रह जाएगी। ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई ही सिस्टम की साख बचा सकती है, वरना लोग यही पूछेंगे, क्या भाजपा की गुंडागर्दी ही नई राजनीति है? जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने जो बातें लिखी और जिस तरीके से राहुल गांधी के सपोर्ट में उतर करके सामने आकर के मोदी शाह और पूरे भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम पर प्रहार कर रहे हैं, वो बीते 12 वर्षों से हो रहा है। मगर फर्क क्या पड़ रहा है? दोस्तों, जब मैं इस लफंगे के वीडियो के तह में गया और इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, जिस शख्स ने वीडियो शूट किया, राहुल समेत 25 सांसदों को गोली मारने की बात की धमकी दी, तो मुझे ये व्यक्ति भाजपा ही निकला। मुझे ऐसा लगा, देखिए, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने लिखा है, यह भाजपा नेता राज सिंह आमिरा है, गले में भाजपा का पट्टा है। यह सिफरा देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन ना तो अब तक इसकी गिरफ्तारी हुई और ना ही FIR, क्योंकि यह खुद को ओम बिरला और नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ता बता रहा है। क्या राजनीतिक लड़ाई भाजपा अब इस तरीके से लड़ेगी? जाहिर तौर पर दोस्तों, ये वो सवाल है जो उसे देश का अमन पसंद आदमी कर रहा है। विपक्षी पार्टियों को, राहुल के सहयोगियों को तो छोड़ दीजिए, देश का अमन पसंद, जो देश के 145 करोड़ लोगों में से जो 65% भारतीय हैं, हिंदू, मुसलमान, हर जाति धर्म के लोग, वो इस सवाल को उठा रहे हैं। मैं उन 35% लोगों की बात नहीं करता हूं जो हर हाल में, हर शर्त पर, हर सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी या मोदी शाह को सपोर्ट करने की बात करते हैं। लेकिन अगर इस स्थिति पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश है, कानून खामोश है, अदालतें अगर इस पर सो मोटो एक्शन नहीं लेती हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, देश के 25 सांसद चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर इस पर अदालतें संज्ञान नहीं लेती, अगर इस पर कानून संज्ञान नहीं लेता, अगर इस पर साइबर सिक्योरिटी की वकालत करने वाले भारत के मंत्री और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लोग संज्ञान नहीं लेते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार संज्ञान नहीं लेती, गृह मंत्रालय के प्रभारी जिम्मेदार अमित शाह संज्ञान नहीं लेते, और फिर सरकार चुप्पी साधे रहे और उस पर खुद को मीडिया का चौथा स्तंभ बताने वाला ये गोदी गिद्ध अगर खामोशी की चादर ओढ़े रहे, तो फिर इस देश के भविष्य को लेकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस किस्म का भविष्य तैयार किया जा रहा है, किस किस्म का माहौल आगे आने वाले दिनों में और होगा अगर यह सत्ता पक्ष इसी तरीके से और मजबूत होता चला गया। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी के साथ इस किस्म की बात, राहुल गांधी के सांसदों को इस तरह से उड़ाने की बात, जिस अंदाज में जिस भाजपाई नेता ने की है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं। इससे पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन अगर यही किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के साथ होता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तो बात छोड़ ही दीजिए, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस किस्म की भाषा का प्रयोग किसी ने किया होता तो अब तक वो शख्स जेल की सलाखों के पीछे तो होता ही, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार एजेंसियों के निशाने पर होते और उसके घर, दुकान, मकान पर बुलडोजर चल रहा होता। मगर चूंकि यहां पर नेता विपक्ष की बात है, विपक्षी नेताओं की बात है, तो क्या महज इसलिए एजेंसियां, अदालतें, कानून, पुलिस, सरकार हर कोई खामोश है? जागरूक रहिए, सोचिए, समझिए और अपनी राय लिखिए कि आखिर हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागी प्रवक्ता खंडी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।